डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में जो हमारा अपना डिवीजन है, इरिगेशन डिवीजन, उनमें शिफ्ट करने के अगर ये सोचेंगे, फैसला करेंगे, तो जो विलेजेस है जिनको इरिगेशन के लिए पानी की जरूरत है उनको सहूलियत आ जाएगी। ये जवाब इसको दे दो। सर, मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये पूछा था कि एक तो इसमें उन्होंने रेवेन्यू विलेज का नाम लिखा है जो सैंक्शनड है, और दूसरा मैंने डिपार्टमेंट पे, और हम समझते हैं सर जब लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जब बनती है तो एक रेवेन्यू जनरेट होता है, क्योंकि बहुत सारे करेवा जो है आपको पता ही है कि जो डिस्ट्रिक्ट शोपियान है हार्टिकल्चर में एक खासा मुकाम हासिल है कि उनके पे काम शुरू होगा और वो सैंक्शन होंगे। दोनों महिदीन साहब का भी और इसका भी दोनों सवाल। तारिक अमीर साहब का जवाब दे। ओके, बोलिए सर। ये कुलगाम शोपियान इलाके के लिए एक बहुत, और उसमें एक पुल है जिसे गुरमुतु कनाल के नाम से जाना जाता है। अभी उन्होंने कहा करीबा के लिए वहाँ तो ये सप्लाई पानी की यकीनी बनाने के लिए लिफ्ट इरिगेशन या और कुछ स्कीमें। मेरी गुजारिश सिर्फ यही है कि जहाँ तक गुरमुतु कनाल का ताल्लुक है उसे मॉडर्नाइज किया जाए, साथ ही साथ जो दाएं बाएं इलाके हैं वो पूरा का पूरा इलाका हार्टिकल्चर जो एक हमारी सन्नत है उसके साथ ताल्लुक़ रखते हैं लोग वहाँ। इस वजह से अगर हम प्रोडक्शन को फ़रोग देना चाहते हैं उस गुरमुतु कनाल को मॉडर्नाइज किया जाए और जो भी मुमकिन हो सके लिफ्ट इरिगेशन की स्कीमें चाहे आए आए उन पर गौर फरमाया जाए। ये मेरी गुजारिश है। चलिए, हाँ जरा वो भी बात करेंगे। डायरेक्टली सवाल पूछना है सर। जिसमें हमारे शौकत साहब ने जो सवाल उठाया है उसमें हमारा 2-3 इश्यूज़ है। शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी से भी 1-2 लिफ्ट इरिगेशन स्कीमें बनाई गई, लेकिन सोर्स ऑफ वाटर है ही नहीं। अगर हम लिफ्ट करेंगे जब सोर्स ऑफ वाटर है नहीं, वो लिफ्ट कहाँ से हो जाएगा? इसलिए मेरी गुजारिश है, जिस तरह तारिक अमीर साहब ने कहा कि जो कैनल्स है, मेन कैनल्स, जब तक उनको हम ठीक नहीं करेंगे, सोर्स ऑफ पानी आएगा कहीं कैनल से, तो हम किसी चीज़ को लिफ्ट कर सकते हैं। मेरी गुजारिश है कि इससे पहले कि हम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम पर ध्यान दें, बेहतर है कि जो सोर्स पानी है जहाँ से पानी आएगा फिर लिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारे भी दो लिफ्ट स्कीमें थी कैलर ब्लॉक पे, लेकिन बना उस पर करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन सोर्स ऑफ वाटर नहीं था, नीचे से पानी नहीं था, तो वो फिर वो पैसा भी ज़ाया होता है और हमारे जो इरिगेशन जिस चीज़ के लिए हम करते हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि जो कैनल्स है, मैं मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँ, जो हमारे वाटर कैनल्स है जहाँ से पानी आता है, सोर्स है, उनको ठीक करने की ज़रूरत है ताकि उसे आगे फिर हम लिफ्ट कर सकें। शुक्रिया। हाँ मिनिस्टर साहब। सर, जैसे मैंने पहले ही सर गुजारिश ये की कि हमारे पास वसाइल की कमी रही है, डिपार्टमेंट को बड़ा लिमिटेड इसको फंडिंग होती है, और जिससे जो हमारे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के काम जो हैं वो जैसे ऑनरेबल सीएम साहब ने भी और उन्होंने ये फरमाया भी है कि इरिगेशन फ्लड कंट्रोल को बहुत कम फंडिंग होती है। सर, हम कोशिश करेंगे कि जितने भी इनके इश्यूज आए हैं इनको एग्जामिन करें, और जो शासकीय और इसमें जो नई हमारा जो स्कीम यहाँ चली है उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो प्रोजेक्ट हैं उनको इंक्लूड कराएं। जैसे हमारे महिदीन भट्ट साहब का एक डैमेज हुआ था और वो आज तक नहीं हुआ। इन्होंने पहले भी इनका इस पे क्वेश्चन था, कह दिया हुआ है। महिदीन मीर साहब है, भट्ट नहीं है। मीर साहब में सर, शुक्रिया जनाब। तो इसी तरीके से तारिक अमीर साहब ने कहा एक इरिगेशन कूल की मॉडर्नाइजेशन के लिए ये सब चीज़ें एग्जामिन करेंगे, और जैसे फुले साहब ने फरमाया है और हमारे ऑनरेबल एमएलए शौकत साहब ने, ये सब चीज़ें एग्जामिन की जाएंगी और इंशाल्लाह बेहतर ढंग से इन पे अमल किया जाएगा। चलो, नौ पीरजादा फेरोज अहमद साहब। सर, इको नंबर 382। मिनिस्टर इन चार्ज रेवेन्यू मिनिस्टर। TQ number 382. It is the fact that 15,516 non-quasi judicial errors have been identified and rectified
of Tehsil Devsar, Perisal and Kumo, whereas 185 errors have been detected in the digital Jamabandis during verification and have been forwarded to the competent authorities to proper channel for further necessary action. Non-quasi-judicial errors. Number of errors identified from the data on आपकी ज़मीन आपकी निगरानी पोर्टल 2317, देवसर कोम्बो 438, प्रेसल 129, total 2884. The process have ever rectification is underway. After completing that, Jamabandis will be read in public. Quasi-judicial errors identified in Tehsil Combo have been referred to competent authority for appropriate action. Part B. No proprietary land has been washed away during the recent floods in District Kulgam. Part C. The Tehsil Combo, one landless beneficiary, namely Shabir Ahmed Malla, has been allotted 5 merlas of land under PMAGY scheme. Yes, sir. सर, जो मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया है, जो डिपार्टमेंट ने लिखा है तो उसके मुताबिक इन्हें जवाब दिया है, लेकिन सर जो ग्राउंड में पोजीशन है वहाँ पे इस पे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं क्योंकि उनका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। तो ये खाली कोई मुका ही नहीं है, पूरे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में इसमें दिवसर भी आता है, चौगाम, कैलम, हर एक जगह, या फिरसा ब्लॉक में हर एक जगह इसकी शिकायत है कि जो उनके रिकॉर्ड है वो सही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनाई जाए ताकि वो मौके पे जाकर देखे और ऐसा कुछ मसला है तो उसको ठीक किया जाए। बात सही है, जब ये इन्होंने इस रेवेन्यू रिकॉर्ड को डिजिटलाइजेशन कर रहे थे तो पूरी रियासत में इन्होंने ये गवर्नर रूल में ये एक सिस्टम इसको चलाया था और उसमें काफ़ी एरर्स हुए हैं। पूरी रियासत में ये रिपोर्ट्स आई हैं डिफरेंट कॉर्नर से, डिफरेंट तहसील हेडक्वार्टर से। ऑनरेबल MLA हजरात भी शिकायत कर रहे हैं। अगर जाने का मौका मिलता है तो लोग खुद भी आते हैं कि मेरी ज़मीन दूसरे के नाम। लेकिन ये सर एक कंटिन्यू प्रोसेस है, जहाँ जहाँ भी एरर्स हैं उसको जो फील्ड स्टाफ जो है उनको जब खबर मिलती है उनको जब यानी मैंने भी, जैसे कि आपने खुद माना कि शिकायतें हर तरफ से आ रही हैं, कई देहात से यही आ रहा है कि मेरी ज़मीन आपके नाम लिखी गई है, आपकी उनके नाम लिखी गई है। ये अक्सर शिकायतें आ रही हैं। अब आप कहते हैं कि जब हमारी नोटिस में आते हैं तो हम इसको रेक्टिफाई करें, कोई रेक्टिफाई नहीं करता है। ये करप्शन की एक बहुत बड़ी सबब बन गई है, बहुत परेशानी है लोगों में। इसके लिए सरकार को कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। यानी जहाँ जहाँ से शिकायतें आएंगी एक बॉडी बनाइए आप और इसको ठीक कीजिए। ये आसान मसला नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं। अब किसी को अपनी लैंड सेल करनी है, बेचनी है, वो बेच नहीं सकता कि उसका नाम रिकॉर्ड में नहीं है, वो किसी और के नाम पर रिकॉर्ड में है। ये जनरल शिकायत है। आप मेहरबानी करके अपने डिपार्टमेंट को कहिए कोई वे आउट देख लीजिए। अब आप रिकॉर्ड को डिजिटलाइज कर रहे हैं, अब एक और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। यही गलत रिकॉर्ड डिजिटलाइज होगा, फिर कैसे उसको आप अंडू करेंगे? चीफ मिनिस्टर साहब। ऑनरेबल मिनिस्टर मेरे तरफ से जवाब दे रहे हैं क्योंकि अब आपने कुछ ऑब्जर्वेशंस रखी हैं तो ये सही है। ऑनरेबल मिनिस्टर ने भी डिपार्टमेंट की तरफ से तस्लीम किया है कि ये एरर फ्री नहीं है। इसमें जब कहते हैं कि ज़मीन उनका है लेकिन रिकॉर्ड पे है, वो दर्ज नहीं होता। डिपार्टमेंट को दो चीज़ों की वाज़िया हिदायत दी गई है। एक, इसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। हम इस चीज़ के पीछे नहीं हैं कि हम ये कहें कि हमने 6 महीने में तमाम सिलसिला कंप्लीट किया है। हमें एक्यूरेसी चाहिए। अगर एक्यूरेसी हासिल करने के लिए हमें वक्त थोड़ा और लगे तो हम वो वक्त जो है वो हम ले लेंगे। तो ये मैं अश्योर करना चाहता हूँ आपको कि हम गलत रिकॉर्ड जो है उसको डिजिटाइज नहीं होने देंगे। अब जो आपने खर्चात जाहिर की, जो आपने सजेशन दिया है, डिपार्टमेंट के साथ बैठ के ज़रूर हम इसको कंसिडर कर लेंगे और जो भी बेहतरीन तरीका होगा ताकि रिकॉर्ड सही रहे, जिसकी ज़मीन है उसकी ज़मीन जो है वो रिकॉर्ड पे आ जाए, वही सही रिकॉर्ड डिजिटाइज हो ताकि कहीं पे गलत रिकॉर्ड जो है
वो ना आए। ये मैं आपको और आपके ज़रिए हाउस को अश्योर करता हूँ कि पूरी तरह से जो है डिपार्टमेंट इस पे बाखबर है और हम इसको इंश्योर कर लेंगे। थैंक यू भाई। सुनील भारद्वाज जी नहीं है यहाँ पर, अब हो गया। इल पेशेंट्स वो मरने से पहले प्रॉपर्टी का लेन देन करना चाहते हैं बच्चों के साथ जी। डिजिटलाइजेशन है, जमावारी वो नहीं मिल रही है। अगर कोई इंटरिम हो कि कोई बीमार है या टर्मिनली इल है, उसके लिए कोई, बिकॉज विल तो चलती नहीं है, यू नो दैट बी चैलेंज्ड। सो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देयर आर पेशेंट्स हु आर अबाउट टू डाई बट दे कैन नॉट ट्रांसफर द प्रॉपर्टी बिकॉज डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस में। इसलिए थैंक यू। टाइम खत्म हो रहा है, 2-4 सवाल तो करने दो। अब तो चीफ मिनिस्टर साहब ने एश्योरेंस दे दिया इस बारे में। नहीं, मेरा आधा गुरेज सर इस वक्त माइग्रेट किया हुआ है, माइग्रेशन किया हुआ है भांडीपुरा में। आज वो कर रहे हैं सर, वहाँ डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, गुरेज में जमाबंदी लोगों को बुला रहे हैं। अब वहाँ है ही नहीं कोई। अगर ऐसा ही वो खुद करेंगे तो कल हमारे लिए प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। सर एक की जमीन दूसरे के नाम पे होगी, इसलिए उसको रोक दिया जाए मई तक। सईद मुंतजिर माहिदी साहब। सर AQ नंबर 443, मिनिस्टर इन चार्ज लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अभी जवाब दे देंगे, फिर सवाल पूछता हूँ। J&K during the month January 2025 by Employment Department in collaboration with the District Administration under Mission Yuva, total 4.73 lakhs individuals in the age group of 18 to 60 out of total 64.8 lakhs individuals surveyed in this age group have reported not working but willing to work. The division-wise details of qualification-wise individuals surveyed across the Union Territory of Jammu and Kashmir under Mission Yuva, which is enclosed as the effectiveness of the recent recruitment does not pertain to this department. However, addressing unemployment, particularly among youth, remains a top priority of the government of Jammu and Kashmir. The government's strategy is not confined to short-term job providing, but is focused on creating sustainable livelihoods through entrepreneurship, skilling, and institutional reforms, so that youth become job creators rather than job seekers. In this context, Mission Yuva has emerged as a transformational initiative, witnessing unprecedented enthusiasm and participation from youth across the Union Territory. Since its launch, over 1.71 lakh youth have registered on the Mission Yuva platforming, leading to around 70,000 formal entrepreneurial applications. सवाल पूछिए मुंतजिर साहब। सर इस हवाले से मेरे सर 2 सवाल और एक सिफारिश है सर। पहला सर, जो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है सर, ये भी युवा स्कीम जैसा ही है, मगर सर इसमें जो सब्सिडी मिलती है सर वो सर 3 साल से पेंडिंग है सर। वो मैं जानना चाहता हूँ 3 साल से पेंडिंग क्यों है सर। दूसरा सर, इसमें बताया गया कि अभी हमने कोई ऑडिट नहीं किया है, मगर हमें जानना चाहते हैं क्योंकि ये लोन बेस्ड सब्सिडी है, ये हमें जानने का पूरा हक है कि कितना कर्जा इनकम में सर तब्दील हुआ है सर। और सर जो इस वक्त जो इशू है सर अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, वो रिजर्वेशन का है सर। जो करंट रिजर्वेशन पॉलिसी है सर, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन उस परव्यू से दूर रखा गया है। हालांकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि उन्होंने उस पर काम भी किया है और वो फाइल अब सर जो ये बर्निंग इशू है ये सर जल्द अज जल्द हल हो जाए। सब्सिडी पेंडिंग है, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? सब्सिडी पेंडिंग है सर, ऐसी कोई सब्सिडी पेंडिंग नहीं है। कुछ केसेस जो हैं हमारे बैंक्स में हैं, जो वहाँ कुछ ऑब्जेक्शंस लगी हैं वो पेंडिंग है। तो वो बैंक्स की ऑनरेबल सीएम साहब ने पीछे मीटिंग बुलाई थी डिपार्टमेंट की और बैंक्स दोनों को, और उसमें कुछ डायरेक्शंस ऑनरेबल सीएम साहब ने दी हैं। और जहाँ तक इसका ये जो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन है सर अंडर जॉब REGP का, वो अंडर गोइंग है और जो भी है सर हम इसको देख रहे हैं। और बाकी जो भी है, जो बैंक में सर कुछ चीज़ें रुकी हैं उसको हम फॉलोअप कर रहे हैं, और जहाँ भी आगा साहब ने कुछ सजेशन दी हैं हम उसको एग्जामिन करा लेंगे और आप हमसे बात कर लें तो बता दीजिएगा। हाँ सैफुल्लाह साहब। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सही बात है, ये नामुमकिन है गवर्नमेंट के लिए कि हर एक यूथ को जो अनएम्प्लॉयड है उसको रोज़गार गवर्नमेंट नौकरी दे। ये तो मुश्किल है, लेकिन मेरी गुजारिश होगी, यहाँ बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ
जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनका फ़ायदा मिलेगा उस ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन। एक उसके साथ एक और गुजारिश है मुझे, बहुत सारे बेरोज़गार नौजवान ऐसे हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में काम करना चाहते हैं, लेकिन उनमें दिक्कत ये है, एक तो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, दूसरी बात यह है कि जो दफ्तरी तवालत है वो भी बहुत ज़्यादा है। नतीजा ये है कि नौजवान बेरोज़गार नौजवान इंडस्ट्रीज़ की तरफ नहीं आ सकता है। मेरी गुजारिश होगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। has been clarified that the said tourist hut is situated on forest land beyond the boundary land of the estates of Wangat. Now the matter has been taken with the Forest Division Officer, Sindh Forest Division, Gandarbal, for providing the land records of the said hut situated at Dosh. डॉक्टर शफी अहमद वानी साहब। सर, AQ 150 मिनिस्टर इन चार्ज एग्रीकल्चर। Speaker sir, AQ number 150, Part A sir. The number of farmers benefited under HADP in respect of agriculture and horticulture sector in Birwa constituency are 678. The scheme-wise particulars of beneficiaries covered under HADP in Birwa constituency appended as Annexure A and Annexure B. Part B sir. The variety-wise area falling under horticulture cultivation in Birwa constituency are as under. अरे भाई पढ़ लेते हैं ना। Part C sir. Apiculture development in Birwa constituency is being promoted under holistic. Right. पूछे। सर, जहाँ तक हॉर्टिकल्चर का ताल्लुक है, बैकबोन हमारी इकॉनमी का है। बीरवा में तकरीबन 5000 एकड़ अंडर हॉर्टिकल्चर है। अगर मैं परफॉर्मेंस देखूं अपने गवर्नमेंट का पिछले एक साल में, क्वालिटी ऑफ द फ्रूट एंड द प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड। मेरे ख्याल में पहली बार जो फंजिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स हमने इस्तेमाल किए देवर ऑफ अ क्वालिटी, लेकिन लीफ माइनर का असर रहा। मेरी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से मैं जानना चाहता हूं कि इस साल एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के इन्होंने क्या प्रिकॉशनरी या प्रिवेंटिव मेजर्स लीफ माइनर्स के मतलब लिया, और बीरवा में जनाब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद उल्लाह साहब ने वॉलनट प्रोसेसिंग प्लांट कायम किया था, आपको पता है। अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग टर्माइल वो ख़त्म हो गया। 76 कनाल्स ऑफ अ प्राइम हॉर्टिकल्चर लैंड मिनिस्टर साहब के पास है, जो इस वक्त यूटिलाइज नहीं हो रही है। इन्होंने बहुत अच्छा किया है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द CSD स्टोर्स। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूं वो ज़मीन इस्तेमाल करें, एक बीरवा में अच्छा सा CSD स्टोर खोलें। ठीक है, ऐसा हो गया। स्पीकर सर, जहाँ तक ऑनरेबल MLA का ये ताल्लुक है, ये कहना है कि हॉर्टिकल्चर में जहाँ अच्छे पेस्टिसाइड फंजिसाइड्स हमने इस्तेमाल किए, वहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिजीज़ उभर के आई है। लीफ माइनर के हवाले से इन्होंने कहा, ये सही बात है। लास्ट ईयर लीफ माइनर ने बहुत सारे एरियाज़ में अपना जॉब इन द सेंस कि डिजीज़ आ गई थी। अब जब हमें इतला मिली इस डिजीज़ की, हमारी एक टीम स्कॉस की जो साइंटिस्ट और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की टीम में जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं, रिसर्चर्स, वो गए ऑन स्पॉट, उन्होंने सैंपल्स उठाए और उसकी कोशिश हो रही है कि उसमें वो किन चीज़ों की वजह से हुआ। आपको बताऊं सर, हाउस को भी बताऊं कि लास्ट ईयर हमारे यहाँ क्लाइमेटिक चेंज की वजह से बहुत सारी चीज़ें हुई है। एक्सेस से कहीं रेंज हुई या कहीं ड्रॉट काफ़ी देर तक चला, उसकी वजह से भी ये बीमारियां आ जाती हैं। और ये कंटिन्यू प्रोसेस है, एक साल अलग बीमारियां आती है, दूसरे साल दूसरी बीमारी आती है। तो हमारे साइंटिस्ट जो रिसर्चर्स हैं वो लगे रहते हैं सर वक्तन फ़वक्तन, और कोशिश हमारी है कि जेन्युइन पेस्टिसाइड्स हो वो इस्तेमाल हो ताकि इन डिजीज़ को कंट्रोल कर सकें। दूसरा इन्होंने कहा सर हॉर्टिकल्चर के हवाले से वो ज़मीन कोई खाली है, मैं उसकी जानकारी लूँगा और जितना पॉसिबल होगा हमसे कोशिश करेंगे उसकी यूटिलाइजेशन करेंगे। अच्छी बात है। हसन मसूदी साहब। सर, AQ 751 बीरवा के हॉर्टिकल्चर, शुपियान का नहीं, बीरवा का। मिनिस्टर इन चार्ज जियोलॉजी एंड माइनिंग। Honorable Speaker sir, AQ number 751, Part A, in order to rehabilitate the
holders and department had to club the individual queries falling in areas unnecessarily occupied as per the legacy data of the department and certified by the Revenue Department, and declared them as cluster of queries to be considered for query license subsequently. The department declared 10 query belts in Latpura, Madan Kapal, Crew and Wajuhan, Pulwama district as quarry clusters with the directions to submit the approved mining plan, environmental clearance and consent to operate from the competent authorities for formal and grant of quarry license in favor of the erstwhile quarry holders, out of which three clusters have been withdrawn wide order number 320/MCC/DGP/CQP/6/657-61 dated। और इससे क्या है, सैकड़ों लोगों का जो रोजगार है वो मुतासर हुआ है। बाकी हैं जनाब, यही वही आप जनाब दिवरी जो स्टोन था वो इस्तेमाल होता था, आप आज उसके बदले राजस्थान से स्टोन लाया जा रहा है। हाँ मोहतरमा सकीना, ये नहीं भाग रहे, इनको काम है, मीटिंग है उनकी, वो पहले नहीं है, पहले नहीं है। वॉकआउट किया था, चुनाव कर रहे थे, वो काम कर रहे हैं। बैठ जाइए, 2 मिनट बैठ जाइए। सर, I rise to move that a sum not exceeding the aggregate amount mentioned in demand number 7, 17, 18 and 27 be granted to government to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March 2027 in respect of heads indicated in the list of business against each demand. बैठ जाओ। स्पीकर साहब, ये हाउस बगैर अपोजिशन के चलाना चाहते हैं आप। यही है लीडर ऑफ द हाउस क्यों आके? आपने तो खुद मसले को क्लोज किया जब आपने वॉकआउट किया। अब वो आगे यूं ही हम अंदर आए दोबारा भाग गए, कितनी देर भाग के जाएंगे? बैठे। उसका मतलब है कि आप फिर वॉकआउट करना चाहते हैं। अच्छा, तो आप क्यों जवाब दे रहे हैं? आपको किसने बताया? प्लीज टेक प्लीज। हाँ मैडम बोल रही। हाँ मैडम ने बोल दिया। सर पढ़ दिया मैंने। पढ़ लिया? अच्छा, आपने पढ़ लिया। ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा की तरफ से मुतालबा के ज़र नंबर 7, 17, 18 और 27 पेश हुए हैं। इस सिलसिले में जनाबी MY तारिगामी साहब, जनाबी बलवंत सिंह मनकोटिया साहब, जनाबी सजाद गनी लोन साहब, जनाबी मीर मोहम्मद फयाज साहब, डॉक्टर विमंदर कुमार मनियाल जी, जनाब RS पठानिया, जनाब पवन कुमार गुप्ता, जनाब शक्तिराज परिहार, जनाब रफीक अहमद नायक, जनाब वहीदुर रहमान परा, जनाब मोहन लाल भगत और जनाब शेख खुर्शीद की तरफ से कट मोशन मौसूल हुई हैं, जिनको मैं वक्त बचाने के लिए मूड तस्वर करता हूँ। उनकी फरिश्ते पहले ही फराहम की गई हैं। मुतालबात ज़र नंबर 7, 17, 18 और 27 मुतल्लिका कट मोशन ऐवान के सामने हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा 4 बजे बहस का जवाब देंगी और वोटिंग 4:50 पर होगी। बहस में तकरीबन हर मेंबर हिस्सा लेना चाहता है, जो कि अमली तौर पर नामुमकिन है। लिहाजा पार्टी लीडर और विप से मेरी गुजारिश है कि वो पार्टी की तरफ से मखसूस मेंबरों को सिलेक्ट करें ताकि बहस मुनासिब ढंग से चल सके। मुतालबात ज़र नंबर 7, 17, 18 और 27 नीज मुतल्लिका कट मोशंस पर बैक वक्त बहस होगी।